नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यज्ञार्था कर्मणो अन्यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञ समाचर। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों को करना चाहिए, नहीं तो कर्म इस भौतिक संसार में मनुष्य के बंधन के कारण बन जाते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम प्रत्येक कर्म परमात्मा के सुख के लिए करो एवं फल में आसक्त हुए बिना अपने नित्य कर्मों का निष्पादन करो। भगवान कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि एक डाकू के द्वारा जिस चाकू का प्रयोग किसी की हत्या के लिए किया जाता है, उसी चाकू का प्रयोग एक सर्जन किसी के ऑपरेशन के लिए करके किसी मनुष्य को नवजीवन प्रदान करता है। कर्म के प्रभाव का परिणाम इसका प्रयोग करने के प्रयोजन से होता है। शेक्सपियर ने कहा है, नथिंग इज गुड और बैड, ओनली अवर थिंकिंग मेक इट सो। भगवान के सुख के लिए किया गया कार्य माया के जटिल बंधन से मुक्त करता है तथा परमात्मा की दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उत्साहित करता है। कर्म करना हमारी प्रकृति है। हम हर एक पल कर्म करते रहते हैं और अकर्मा नहीं रह सकते। भगवान राम के वंशज एवं पूर्वज महाराजा रघु ने उच्च आदर्श स्थापित किया। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में व्यक्ति को अपने स्वामित्व के अधीन सभी वस्तुओं एवं धन संपदा का दान करना पड़ता है। राजा रघु ने इस भावना से अनुष्ठान किया कि जिस तरह बादल धरती से अपने सुख के लिए जल एकत्रित नहीं करते, बल्कि वर्षा के रूप में उसे पृथ्वी पर लौटा देते हैं, इस तरह एक राजा के द्वारा जनता से कर के रूप में एकत्रित की गई संपदा उनके सुख के लिए नहीं होती, बल्कि परमात्मा के सुख के लिए होती है। इसी प्रकार राजा ने अपनी सारी संपत्ति भगवान के सुख के लिए अपनी प्रजा में अर्पित करने का फैसला किया। यज्ञ के बाद राजा रघु ने अपनी समस्त संपत्ति प्रजा को दे दी और स्वयं एक मिट्टी का बर्तन उठाकर भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। इसके बाद एक दिन वह वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ लोगों के द्वारा की गई बातचीत को सुना। वे कह रहे थे कि हमारा राजा अत्यंत दानी है, उनके जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं। राजा रघु को अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत दुख हुआ और वे बोले कि आप क्या चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम अपने राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे राजा जैसा दानी संसार में अन्य कोई नहीं। राजा रघु बोले, तुम लोग पुनः ऐसा कभी भी मत कहना। राजा रघु ने कुछ भी दान नहीं किया। तब वे लोग बोले कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो जो हमारे राजा की बुराई कर रहे हो। सभी जानते हैं कि राजा रघु ने जो कुछ भी किया वह सब हमारी रक्षा के लिए किया। राजा रघु बोले, जाओ जाकर अपने राजा से पूछो, जब वे संसार में आए थे तो उनके पास क्या था? क्या उन्होंने खाली हाथ जन्म नहीं लिया था? उनके पास जन्म के समय क्या था जो उन्होंने त्याग दिया? यही भावना कर्मयोग की भावना है, जिससे पता चलता है कि समस्त संसार परमात्मा का है। यहाँ सब कुछ परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए ही है। इसलिए हम अपने कर्तव्यों का पालन अपने मन व इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा के सुख के लिए करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।